गुरुग्राम में आज नगर निगम सदन की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में नगर निगम के नए कमिश्नर मुकेश आहूजा की ये पहले सदन की बैठक थी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई और तकरीबन 22 एजेंडे इसमें पार्षदों द्वारा रखे गए। गुरुग्राम नगर निगम की बैठक में पार्षदों ने करीब 23 मुद्दों पर चर्चा की और विकास कार्य न होने के चलते सदन में मेयर और अधिकारियों को घेरा गया। शहर में हो रहे जल भराव की समस्या को लेकर भी पार्षदों ने अधिकारियों पर आरोप लगाए कि धरातल पर जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ और उसी के कारण इस तरह ये जल भराव की समस्या पैदा हुई। इससे उन्हें लोगों के तानों का सामना करना पड़ा। वहीं मेयर मधु आजाद ने कहा कि IILF कंपनी के खिलाफ भी ज्वाइंट कमिश्नर से जवाब मांगा गया है कि किन शर्तों के आधार पर इस कंपनी को टेंडर दिया गया। नहीं, इसका मैं तो बता रही हूँ ना आपको। मुद्दा ये है कि मैंने अभी लेटर दिया है ज्वाइंट कमिश्नर को इसके लिए कि इसकी कार्रवाई की जाए। अगर ये हो जाता है तो उसके बाद मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगी आपसे। GMD को हमारे बनने से हमारे निगम जो सेकंड हमारी वो बनी है उससे पहले ही इसको 500 करोड़ रुपया दे दिया गया था। उस समय हमारे कमिश्नर साहब वी उमाशंकर जी थे जिनके उससे दिया गया है ये। अब वो किस चीज़ के लिए और कैसे तरीके से उसे इस्तेमाल करना था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था कि भी बनाने के लिए, जिसमें कि अब भी जो हमारे फ्लाईओवर्स वगैरह बने उसमें भी हमारा परसेंटेज जा रहा है। तो उसको देखते हुए ताकि ये कि अगर हम पैसा दे रहे हैं तो उसमें हमारा भी पूरा हिस्सा होना चाहिए, हर चीज़ देखने का भी, क्योंकि पब्लिक GMD को नहीं जानती, पब्लिक जानती है निगम को। तो निगम से ही शिकायत होती है, निगम पार्षदों से शिकायत होती है। तो ये जो सही ढंग से काम नहीं चल रहा उसके ऊपर ये चीज़ें हो रही हैं। आज कई मुद्दे जैसे GMD के खिलाफ जो पानी का सबसे बड़ा मुद्दा आया है कि पानी जहाँ जल भरा हुआ है हमारा बारिशों में वो भी उन्हीं की गलतियों के कारण ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जो उन्होंने काम करने थे वो उन्होंने काम नहीं करे। जो हर चीज़ को देखते हुए उस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा हानि किया हुई है पब्लिक की कि पानी इकट्ठा होना। नगर निगम पार्षदों की तरफ से GMDA पर कई सवाल उठाए गए। पार्षदों ने आरोप लगाया कि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण जिस उद्देश्य से बनाया गया था उस उद्देश्य के मुताबिक शहर में काम नहीं हो रहे। वहीं नगर निगम ने करीब 500 करोड़ रुपए भी दिए हैं ताकि शहर में GMDA विकास कर सके। नगर निगम कमिश्नर से गुहार लगाई गई कि सरकार को एक चिट्ठी लिखकर इस पर विचार करना जरूरी है, जिस पर निगम कमिश्नर ने पार्षदों को आश्वासन दिया कि इस मामले को जल्दी ही सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा। क्या मुद्दे हैं, कुछ तो डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड हैं कि कहीं पे कोई सड़क का इशू है, ड्रेनेज का इशू है। जो जनरल इशू आया है वो पार्कों का आया है। वो पार्क के इशू के ऊपर मैडम ने एक कमेटी बनाने की बात कही है और कुछ एक C&D वेस्ट के डिस्पोजल का आया है। तो दोनों चीज़ों पे हमने कोग्निजेंस ले लिया है। तो कार्रवाई जो प्रक्रिया के तहत तीव्र गति से की जाएगी। ILFS की जो बात है ये अभी सारा इसका एग्रीमेंट जो हमने एक इंक्वायरी अफसर लगाया है वो देखेंगे कि उसने सबलेट क्या ऑफिशियली किया हुआ है और एग्रीमेंट के प्रावधानों के तहत कर सकते हैं कि नहीं। गौरतलब है कि गुरुग्राम में जल भराव की समस्या के अलावा C&D वेस्टेज पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। जिस कंपनी को नगर निगम ने ठेका दिया हुआ है उस कंपनी ने को टेंडर कर दिए, जिससे कई बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अलग अलग इलाकों में मलबा पड़ा हुआ है। इन तमाम मुद्दों के बीच नगर निगम सदन में जमकर पार्षदों की तरफ से अधिकारियों पर काम न करने के आरोप लगाए गए। कमिश्नर और मेयर से भी गुहार लगाई गई कि अधिकारियों पर नकेल कसी जाए। ये जो फैसला है GMDA को पैसे देने का और एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है वो GMDA का है बेसिकली मैंडेट, जो मास्टर सर्विसेज प्रोवाइड करना। परंतु कई जगह जो मेंटेनेंस के मामले में इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कोई ग्रीन बेल्ट का है या कुछ और इश्यूज हैं मेंटेनेंस के, उस बारे में सदन का मत है कि मेंटेनेंस के इश्यूज के ऊपर कॉर्पोरेशन स्वयं अपना काम करे। तो GMD से वापस लिया जाएगा, क्या लग रहा है ये जो काम है? सदन ने प्रस्ताव पारित किया है क्योंकि ये सारा सरकार के आदेश से हुआ है, तो हम सरकार को सदन की भावना पहुंचाएं। उधर निगम पार्षद अश्विनी शर्मा, ब्रह्म यादव, राकेश यादव ने कहा कि अधिकारी निगम का विकास करने की बजाय शहर का विनाश कर रहे हैं। पार्षद अश्विनी शर्मा ने GMDA पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि GMDA सफेद हाथी बना हुआ है।
पार्षद ब्रह्म यादव ने अपने वार्ड 13 में रहने वाले दलित समाज के लोगों को प्लाट देने की मांग की। IAF कंपनी को जो ठेका दिया गया था वही दिया था कि उनको सारा उसका मलबे का चूरा करके और टाइल वगैरह जो भी बनाएंगे वो करना था, उनको डिस्ट्रॉय करना है सारे मलबे को। लेकिन ILF ने आगे किसी RV सॉल्यूशन के नाम से कोई कंपनी है उसको सबलेट कर दिया, तो उनसे किराया क्यों नहीं लिया जा रहा? इनको जगह दे रखी है हमने, सब कुछ हमने फैसिलिटी दे रखी है, तो उनसे वसूली क्यों नहीं करी जा रही? वो खाली सबलेट करके चले गए। तो ये हमारा मुद्दा है। GMDA को भी 500 करोड़ रुपए दिए, उससे पहले 150 करोड़ रुपए फरीदाबाद को भी दिए। क्या पैसा ही निगम देता रहता है या फिर कुछ काम भी करता है? जिस हिसाब से GMDA बनाया गया था वो काम ना करके दूसरी दिशा में चल पड़े हैं। आज मैं अगर ये कहूँ कि GMDA तो सफ़ेद हाथी ही साबित हो रहा है। जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं वो अपनी नौकरी में तो कुछ कर नहीं पाए, अब वो रिटायर होने के बाद वो GMDA को संभाल रहे हैं। हमारा जो मुख्य मुद्दा था वो 900 मीटर में पानी का था, जो कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर रखे हैं। पहले टेंडर हो गया था, उसमें टेंडर होने के बाद निगम ने पाइप देने थे, निगम पाइप दे नहीं पाया, तो नए सिरे से उसकी टेंडर प्रक्रिया करी जाए जिससे कि लोगों को वहाँ जो रह रहे हैं जीवन यापन के लिए पानी मिल सके। अधिकारी की मंशा अपने चहेते ठेकेदारों के चक्कर में ये काम रोकते हैं, टेंडर खुलने के बाद अलाटमेंट नहीं देते हैं, तो अपनी मतलब 2 पैसे कमाने के चक्कर में सारी वो सेटिंगबाजी में अपने। मेरे गांव की जो SC समाज है उनको पंचायत ने, जब नगर निगम से पहले पंचायत थी सन 92 में और 93 में, इनको 100 गज के प्लॉट मिले थे। करीबन 100 प्लॉट है मेरे गांव वालों के। तो उसके विषय में मैंने आज कमिश्नर साहब से बोला, तो उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी है और कमिश्नर साहब ने आज सदन के माध्यम से भी सभी पार्षदों ने भी और मेयर मैडम और कमिश्नर साहब ने भी ये कहा है भाई जल्दी से जल्दी हम जो गरीबों के प्लॉट हैं ये जल्दी से जल्दी दिलवाने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि गुरुग्राम नगर निगम सदन की बैठक में हर बार पार्षद हंगामा करते हैं क्योंकि विकास उनके अनुरूप हो नहीं रहा और शहर के लोग उन्हें ताना देते हैं। गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।